आज पहला दिन है। केंद्र संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए तैयार है। किरण रिजिजू ने कहा है कि हम पीछे नहीं हटेंगे। विपक्ष द्वारा ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम आतंकी हमला और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप जो सीज फायर के बार बार दावे कर रहे हैं, उस पर सवाल पूछे जाने पर किरण रिजिजू ने कहा संसद में उचित जवाब दिया जाएगा। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है समय। और जिस समय पहलगाम घटना हुई, हम लोगों ने मांग की कि विशेष सत्र बुलाई जाए, क्योंकि देश की आवश्यकता थी। और कोई चीज़ का एक तात्कालीन सारी चीज़ें, चाहे ऑपरेशन सिंदूर की बात करें या पहलगाम की बात है, या विशेषकर जो आतंकवादियों ने जो घटना हमारे साथ जो यहाँ पर नृशंस जो हत्या की, उसमें सरकार अपने दायित्वों से भागी। और ये सामान्य जो सत्र चल रहा है उसमें चर्चा के लिए तैयार ही। ये अलग बात है कि इस सत्र में भी हम ये अपेक्षा करते हैं सरकार विस्तार से उन नीतियों के बारे में चर्चा करे जो उन्होंने किया, और सीज फायर किस स्थिति में हुआ, हमने जो डेलीगेट्स बाहर भेजे उसका क्या परिणाम आया। तो ये सारी बातों से बिंदीवार चर्चा इसलिए होनी चाहिए। और हमारा दायित्व बनता है सरकार को उनके जो नीतियां हैं, जो अगर राष्ट्र हित में नहीं हुई, कुछ कमियां हुई, उनके बारे में हमें सजग करना है, हमें बतलाना है। और हम ये आज भी लगातार, कांग्रेस जो है वो कोई छिद्रान्वेषी प्रवृत्ति में काम नहीं करती है। वो राष्ट्रहित में क्या होने चाहिए और सरकार की क्या जिम्मेवारी है, इस पे हम चाहते हैं और एक विस्तार से चर्चा हो, ये हम अपेक्षा करते हैं। सरकार ने जब साफ कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए जवाब देने के लिए तैयार है, इसका मतलब है सरकार के पिटारे में जवाब है, विपक्ष जो नहीं, देखिए, जवाब है कि बात नहीं है। जिस समय हम लोगों ने विशेष सत्र की मांग की, क्योंकि विशेष घटना थी, उसमें सरकार तो अपने दायित्वों से भागी है। और सामान्य जो अभी हमारे सदन में जो चर्चाएं आएंगी उसमें वो चर्चा करानी चाहिए। बहरहाल हम ये अपेक्षा करते हैं कि बहुत विस्तार से और पूरी समय दी जाए और पूरी ये कटेल ना की जाए। बहुत बार ऐसा होता है कटेल कर दी जाती है, हस्तक्षेप हो जाता है। तो हम अपेक्षा करते हैं विस्तार से चर्चा हो और ये सदन में, ये सर्वोच्च पंचायत में सारी बातें आए। खबर यह है कि सरकार और विपक्ष दोनों समन्वय पर, कोऑर्डिनेशन पर जोर दे रहा है कि सदन सुचारू रूप से चले। और विपक्ष के खासकर जो मुद्दे हैं, एसआईआर, पहलगाम और ट्रंप, देखिए, मैं समझता हूँ सारे जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं। एक लोकतांत्रिक पद्धति पे है, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पे है। एसआरआई के जो मुद्दे हैं बिहार वाले, ट्रंप के दावे हैं, वो हमारे जो सॉवरेन कंट्री है उस पर हस्तक्षेप की बात आती है। बायलेटरल इशू पे तीसरा पक्ष क्यों आ रहा है, वो एक इशू है। एक भी इशू और मैं कहना चाहूँ, मणिपुर की चर्चा जरूर होनी चाहिए, क्योंकि मणिपुर आज भी जल रहा है। सीमा सुरक्षा बल है, वो महत्वपूर्ण है। तो ऐसे ये सारे मुद्दों पे और क्या होते हैं, इस पे सदन में चर्चाएं आनी चाहिए और मैं एक सकारात्मक चर्चा हो, हम ये अपेक्षा करते हैं। दूसरा सवाल सर ये है कि विपक्ष यूनिवर्सली ये डिमांड कर रही है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी शुड स्पीक ऑन दिस इशू। मैं समझता हूँ अभी वो मालदीव और फिर ब्रिटेन जाएंगे, वो एक सर्वदलीय बैठक में घटना के बाद वो नहीं रहते हैं। तो मैं ये अपेक्षा करता हूँ मोदी जी अपने जिम्मेवारी से भागते हैं, या मोदी जी आज समझा कोई उन्होंने पीसी नहीं किया। तो सदन के नेता, देश के नेता, प्रधानमंत्री जी अगर अपनी जिम्मेवारी से भागेंगे तो मैं समझता हूँ कि कहीं से भी उचित नहीं है। और ये मैं जरूर कहना चाहूँगा कि वो आज भी जो जन मुद्दों को लेकर, जो राष्ट्र के मुद्दे जो हैं, उसके बारे में मोदी अचानक वो जिसे कहते हैं मौन धारण वो कर लेते हैं। सवाल ये उठता है कि आप लोग कह रहे हैं कि विपक्ष के पास मुद्दे ही मुद्दे हैं, जगदम्बिका पाल ने कहा कि विपक्ष के पास कोई वास्तविक मुद्दा नहीं है सिवाय समय बर्बाद करने का। तो क्या मैं समझता हूँ वो हमारे सीनियर लीडर हैं, वो बतलाएं। आज हमारे पास ये पहलगाम में जो घटना घटी वो मुद्दे नहीं है, ऑपरेशन सिंदूर मुद्दे नहीं है, ट्रंप के दावे मुद्दे नहीं है, 5 विमान के बारे में उन्होंने कहा वो मुद्दे नहीं है, मणिपुर मुद्दे नहीं है, सीमा सुरक्षा मुद्दे नहीं है। तो मैं समझता हूँ इस प्रकार की जो है एक अपरिपक्व, मैं कहूँगा अपरिपक्व बातें नहीं आनी चाहिए। दूसरा सर, आप थरूर पर खुलकर बोलते हैं, अब तो दरार खुलकर सामने आ गई है। जो के मुरलीधरन है केरला के नेता, उन्होंने साफ साफ कहा है कि शशि थरूर अब हमारे नहीं है, तिरुवनंतपुरम के किसी भी कार्यक्रम में उनको हम नहीं बुलाएंगे। देखिए, दरार की बातें नहीं है। हमने कहा पार्टी में अपनी एक विचारधारा है, पार्टी की एक अपनी एक कोई भी नीतिगत निर्णय होते हैं पार्टी के लाइन पे चाहिए आती हैं। और सबसे बड़ी बात है पार्टी की अपने एक सीमा है, पार्टी के अपने एक अनुशासन है। और कोई भी व्यक्ति चाहे कितना बड़ा कद क्यों ना, पार्टी का अगर कोई अनुशासन तोड़ता है तो कहीं से भी उचित नहीं है। ये सत्र धमाकेदार रहने वाला है और जस्टिस वर्मा के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन आएगा। किरण रिजिजू ने कहा कि 100 से ज्यादा सांसदों के हस्ताक्षर हो चुके हैं और ये अभियान जारी है। मैंने कहा ये कार्रवाई पहले होनी चाहिए थे। भ्रष्टाचार के जो कार्रवाई है, अगर न्यायालय में ही भ्रष्टाचार बढ़ जाए तो क्या होगा। और ये एफआईआर अभी तक क्यों नहीं की गई है और उस समय किनको बचाने की प्रक्रियाएं चली हैं। तो ये इसलिए मैंने कहा कि ये
लेट्स उठाए गए कदम मैं कैसे कर सकता हूँ। एक सवाल सर और लेना चाहेंगे। राहुल गांधी ने जो कहा कि जमीन पर हम आरएसएस और सीपीआई दोनों आइडियोलॉजी से लड़ते हैं, इस पर एक बहस छिड़ चुकी है। संघ का कहना है कि उनकी तुलना सीपीआई से नहीं की जा सकती, सीपीआई का कहना है कि आप इस तरह की बातें नहीं कर सकते, गठबंधन में सीपीआई आपके साथ है। देखिए, दो चीज़ें हैं। राहुल गांधी जी, मैंने कहा कि उनकी स्पष्टता और उनकी सत्यता जिसे कहा जाए, और बहुत व्यवहारिक रूप से जो चीज़ वो देखते हैं, वो मैं समझता हूँ कि वो स्पष्ट रूप से उन चीज़ों को रखते हैं। जो स्थिति जरूर है, आज भी मैं कहना चाहूँगा आपको, मैं बताऊँ, आज भी जो संघ की जो नीति है, मैं तो कल देखा, मैं वाजपेयी जी की बुक जो अभी आई है चौधरी की, वो मैं पढ़ रहा था कि किस प्रकार वो संघ के जो विचारधारा है और वो कैसे यहाँ थोपने का प्रयास किया जाता है, वो आज भी उस चीज़ों को, एक विचारधारा की लड़ाई है संघ की, उसके साथ हम तो लड़ ही रहे हैं। साथ ही साथ जमीन के जो बहुत सारे इश्यूज हैं, क्योंकि यहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमी है, अगर प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर, ये कांग्रेस ने स्वीकार किया था, तो वहाँ पे जहाँ पे दिक्कतें आती हैं जमीन के मसले, तो राहुल गांधी जी ने यही उनको कहने का प्रयास किया कि राष्ट्र के विकास में बहुत सारे ऐसे इश्यूज आते हैं जमीन के, जो हमें उनको देखना पड़ता है। बहुत बार ऐसा होता है कि जो जिसे कहा जाए अतिवादी जिसे कहा जाए, ऐसा है कि वो अगर जमीन आप राष्ट्र को नहीं देंगे या उनको मुद्दे बना के करेंगे राष्ट्र हित में, तो परेशानी होती है। बड़ा आसान नहीं है, एक को आप प्रो राइट बता देते हैं, एक को प्रो लेफ्ट बता देते हैं, कांग्रेस को मध्यम मार्गी बना के आप लोग। देखिए, मैं समझता हूँ तो बुद्ध का से मध्यम मारा गया। बीड़ा का तार को बहुत ज्यादा कसना नहीं चाहिए, आवाज नहीं आएगी ना, बहुत ज्यादा कसेंगे तो टूट जाएगा, बहुत ज्यादा ढीला छोड़े तो आवाज नहीं निकलेगी। ये तो मैं समझता हूँ सबसे व्यवहारिक अप्रोच है, मध्यम मार्ग मैं समझता हूँ उससे ज्यादा व्यवहारिक मार्ग कोई हो ही नहीं सकता है।